आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को इन 10 पॉइंटों के जवाब लिखकर भी देना है, मौखिक भी याद रखना है, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपसे कई बार लिए जा सकते हैं और नहीं पूछे जाएंगे तब भी आपको इन पॉइंटों को कोर्ट में बताना जरूरी होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर जो झूठे केसेस आए हैं इन 10 पॉइंटों की वजह से ये सारे के सारे केसेस कोर्ट रद्द कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताते हैं कि 10 पॉइंट कौन कौन से हैं और इन्हें आप जब कोर्ट को बताते हैं मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 10 पॉइंट हैं, 10 अलग अलग दिशा में जाते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग परिस्थिति होती है, इसलिए मैंने 10 पॉइंट अलग अलग केसेस के हिसाब से लिए हैं। ना जाने आपके केस में कौन सा पॉइंट काम आ सकता है। नंबर 1 जो सभी केसेस में कॉमन होता है वो होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी शादी कब हुई थी, शादी का प्रमाण क्या है। यह इसलिए पूछा जाता है कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, जो तारीख बताई गई है, अगर वो तारीख शादी के पहले की है तो ये केस वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद ही पत्नी आपके ऊपर एक केस कर सकती है। इसलिए आपसे पहले पूछा जाता है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो शादी की डेट और प्रमाण आपको कोर्ट में देना पड़ेगा और बार बार लिखित में और मौखिक में आपको बताना पड़ेगा। नंबर 2 कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपसे पूछा जाता है डिलीवरी कब हुई, कहां पर हुई, किसने खर्च उठाया। तो इसका प्रमाण आपको हमेशा रखना चाहिए। अगर आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो आपने पैसा दिया, हमेशा ध्यान रखिए पैसा जब भी दें ऑनलाइन दें या फिर आप सीधे हॉस्पिटल में जमा करें और रसीद लें। भला ही पेशेंट के नाम की रसीद है लेकिन आपने पैसा जमा किया। बाकी कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करें और हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह और ट्रीटमेंट के पर्चे संभाल के रखें, इनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और कोर्ट को आपको बताना जरूरी है कि हाँ मेरे 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, 1 बच्चा हुआ जिसकी डिलीवरी मैंने कराई अपने पैसे से, अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, कहाँ कराई। ये आपको जानकारी सारी आपको लिखित में और मौखिक कोर्ट को बतानी है। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि आपके ऊपर आरोप आता है कि मैंने डिलीवरी कराई, मेरे मायके वालों ने पूरा खर्चा उठाया, पति ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे को देखा तक नहीं, आज तक उसके बारे में बात तक नहीं करता। तो सबसे अच्छा है कि पहले से ही आप सारी जानकारी कोर्ट के समक्ष रख दें। नंबर 3 कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। पत्नी से भी पूछ सकती है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो आपको पहले से ही ये चीज बतानी है, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं। इससे ये पता लगता है कि भाई आपके परिवार के जो लोग हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा क्या हो सकती है, आपराधिक कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, आवारा लोग तो नहीं हैं। ये पता लगता है तो आपके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी कोर्ट को देना आवश्यक है। पत्नी के परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या काम करते हैं, इससे कोर्ट को यह अनुमान लग जाता है कि उनके परिवार में कोई आपराधिक लोग हैं या फिर अच्छे भले लोग हैं। इसके अलावा कोई बीमार है या किसी की शादी होने वाली है, इसकी जानकारी भी आपको लिखित और मौखिक तौर पर कोर्ट को बतानी है। नंबर 4 अगर आप ये कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया या पत्नी ये कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो चाहे पत्नी कहती है तो उसे अपनी बात को लिखित और मौखिक तौर पर बतानी है और साथ में कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। अगर पति वहां डिनाई करता है तो, और पति को भी कोर्ट को बताना है कि मेरी पत्नी कब से मुझसे अलग रह रही है, मैं कब से अलग रह रहा हूँ या मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, कब से निकाला है और इसका क्या प्रमाण है, ये भी आपको कोर्ट को बताना है। भाई वो गई है तो इसका प्रमाण देना है।
अगर आपने निकाला है तो आप थोड़ी प्रमाण दोगे, वो देगी। इसका प्रमाण आपको या उसे देना पड़ेगा। कब से अलग रह रहे हैं, इसका प्रमाण दोनों को ही देना पड़ेगा। अगर कोई पक्ष डिनाई करता है तो दोनों को बार बार लगातार कहना है हम कब से साथ नहीं रह रहे। इससे यह पता लगता है कि आगे जब डिवोर्स की बात आएगी तो 2 साल का सेपरेशन पीरियड कब से कब तक होता है। नंबर 7, पत्नी जिद कर रही है कि मेरे नाम से घर करो, प्रॉपर्टी करो, खरीद के दो, एफडी करो तो मैं आपके साथ रहूंगी, अन्यथा नहीं रहूंगी। अगर पति आरोप लगाता है तो इसका प्रमाण भी पति को देना पड़ सकता है, गवाहों के माध्यम से, कोई वीडियो या ऑडियो या चैटिंग के माध्यम से। अगर ये आरोप साबित हो जाता है तो फिर यहाँ पर पत्नी को लगाए गए आरोपों के अब हर हाल में सबूत देना पड़ेंगे, अन्यथा पति का आरोप सही मानकर कोर्ट आगे कार्रवाई कर सकती है और पत्नी के सभी केसेस डिसमिस कर सकती है। नंबर 7, पत्नी लगातार धमकी देती है तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम मेरे नाम से एफडी करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम मुझे मायके छोड़ के आओ वरना मैं सुसाइड करूंगी, मैं कहाँ जा रही कहाँ आ रही मुझसे मत पूछो, अगर पूछा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बार बार सुसाइड करने की धमकी देती है, हर बात पे मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, सुसाइड करने का प्रयास करती, धमकी देती, ऐसे कारणों से जो कि वैध नहीं है। तो फिर यहाँ पर भी आपके पास में एक अधिकार आता है कि आप इस सबूत को लेकर कोर्ट पहुंचे और सीधा डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। और बाकी केसेस में भी आपको मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर सबूतों के साथ कोर्ट को बताना है कि देखिए पत्नी मुझे किस तरह से ब्लैकमेल करती है। अब इसके बाद पत्नी जो भी आरोप लगाएगी उसे सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा पत्नी के सभी केसेस डिसमिस हो सकते हैं। नंबर 8, पत्नी जिद करती है कि मेरे नाम से सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा न करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, जेल भिजवाने की धमकी देती है, बर्बाद करने की धमकी देती है। अगर यह प्रमाण भी पति कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी जितने भी आरोप लगाएगी उसे उन सभी आरोपों के सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा केस सभी डिसमिस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, आए दिन पत्नी कहीं भी गायब हो जाती है, कभी दिन में, कभी रात में, कई घंटे तक, पूरा दिन, पूरी रात गायब है। और अगर पूछो तो धमकी देना, फोन लगाओ तो फोन पिक नहीं करना, ब्लॉक कर देना या स्विच ऑफ कर लेना। तो ये भी पति के प्रति एक मेंटल क्रूरल्टी है और ये एक डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है जिसमें विदाउट एलिमनी डिवोर्स मिल सकता है। और नंबर 10वां पॉइंट ये कहता है कि पत्नी के बारे में जब पत्नी के परिवार वालों से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं तो उल्टे वो लोग हमें ही धमकाते हैं, गालियां देते हैं, डराते हैं, जेल भिजवाने की धमकी देते हैं, हत्या करवाने की धमकी देते हैं, बर्बाद करने की धमकी देते हैं। अगर ऐसा प्रमाण भी आपके पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लिखित में, मैसेज, चैट या किसी पत्र के माध्यम से मिल जाता है तो ये भी पति के लिए एक, जिन लोगों ने धमकी दी उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें उन्हें सजा तक हो सकती है, जुर्माना तक लग सकता है। दूसरी तरफ डिवोर्स लेने के लिए भी एक पर्याप्त और स्ट्रॉन्ग सबूत माना जा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इन 10 पॉइंटों को हमेशा याद रखिए। पति यहाँ पर इन 10 में से कोई भी एक पॉइंट भी अपने केस में सबूतों के साथ रखता है तो फिर पत्नी कितने भी आरोप लगा ले, कितने भी केसेस कर ले, उसे अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा उन आरोपों को, अन्यथा कोर्ट पत्नी के सभी आरोपों को खारिज कर सकती है और सभी केस भी रद्द कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।